अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे जैसे मोदी गवर्नमेंट की सरकार आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पब्लिक के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और पब्लिक की परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि 17 सितंबर यानी मोदी की जी का जन्मदिन जिस दिन है उस दिन आज पब्लिक को बेरोजगार दिवस मनाना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा भुखमरी यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कि लोगों को 17 सितंबर 2020 जो आज का दिन है जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन है उसी दिन लोगों ने बेरोजगार दिवस मनाने के लिए सोचा। और ये क्यों सोचा ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दरअसल 4 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम निकाला था, जिस मेमोरेंडम में कई सारी बातें लिखी हुई थी, जिसमें ये लिखा था कि गैर जरूरी जो खर्चे हैं उसको कम करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि जो भी कंसल्टेंट हैं, आंतरिक कंसल्टेंट जो कि वित्त मंत्रालय के अंडर में आते हैं उनको हटाया जाए, जो गैर ज़रूरी पोस्ट है उनको हटाया जाए। इस तरीके से जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं वो कम करने के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ मेमोरेंडम निकाला है और जिस मेमोरेंडम में ये सारी बातें लिखी हुई थी। और जैसे जैसे मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग परेशान हो रहे हैं और इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि एक दावा शेयर किया जा रहा है और वो दावा झूठा है कि सच्चा। हम इस वीडियो में इसी दावे की पड़ताल करेंगे। पहले आपको दावा बता दें। दावा ये है कि मोदी सरकार ने सारी जॉब्स, जितनी भी जॉब थी सबको बैन कर दिया है। अब किसी को जॉब्स नहीं मिलेंगे, यानी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी उन सारी गवर्नमेंट जॉब्स को बैन कर दिया गया। अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। ये एक दावा शेयर किया जा रहा है। इस मेमोरेंडम को दलील बनाते हुए, इस मेमोरेंडम की स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये दावा शेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने सारी जॉब्स को बैन कर दिया है। असल में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इस मेमोरेंडम में एक बात लिखी हुई थी कि 1 जुलाई 2020 के बाद जितने भी पोस्ट नई लाई गई हैं, जितने भी नए पद लाए गए हैं उन सबको बैन कर दिया जाए। अगर अभी तक वो फुलफिल नहीं हुए हैं तो उनको बैन कर दिया जाए और अगर वो फुलफिल हो गए हैं और उनकी कोई ज़रूरत नहीं उनको तो उनको हटा दिया जाए। और जितने भी नई पोस्ट आई हैं 1 जुलाई 2020 के बाद और वो फुलफिल नहीं हुई हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उनको फुलफिल करना तो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की इजाज़त लेनी होगी उस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए। ये स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है और मेमोरेंडम में यही लिखा है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई मेमोरेंडम में यही लिखा हुआ है और इसको शेयर किया जा रहा है इस दावे के साथ कि मोदी गवर्नमेंट ने सारी गवर्नमेंट जॉब्स को बैन कर दिया। मैं मानता हूं कि मोदी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। मैं मानता हूं कि मोदी गवर्नमेंट में जीडीपी जितनी ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, आज तक इतिहास गवाह है कि इतनी ज़्यादा जीडीपी किसी गवर्नमेंट में नहीं गिरी हुई है। मैं ये भी मानता हूं कि जितनी ज़्यादा भुखमरी के शिकार मोदी गवर्नमेंट में हो रहे हैं किसी गवर्नमेंट में नहीं हुए। मैं ये भी मानता हूँ कि जितने भी रेप मोदी और योगी गवर्नमेंट में हुए उतने ज़्यादा किसी गवर्नमेंट में नहीं हुए। बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन ये दावा ये इस बिना पर सही मान लेना कि मोदी के खिलाफ है इसलिए इस दावे को सही मान लेना ये तो बेवकूफ़ों वाली बात होगी। मोदी के खिलाफ क्या जो भी बात रहेगी हम मान लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। हम वो बात मानेंगे जो सच है और जो ट्रुथ है, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। अगर मोदी कोई सही काम करते हैं तो हम उनके साथ हैं, अगर मोदी कोई गलत काम करते हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। और मोदी ने जब ये काम किया ही नहीं है तो हम क्यों ये मान लें कि मोदी ने सारी गवर्नमेंट जॉब्स को बैन कर दिया। जब 4 सितंबर का ये मेमोरेंडम इस दावे से शेयर किया जाने लगा कि गवर्नमेंट जॉब जितनी थी सब बैन कर दी गई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये मेमोरेंडम शेयर किया है, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री को जब पता चला कि ये झूठा दावा शेयर किया जा रहा है उसके स्क्रीनशॉट लेकर, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5 सितंबर यानी 4 सितंबर को मेमोरेंडम निकाला और 5 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये सुनिश्चित किया और ये बताया लोगों को कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो गलत है। 1 जुलाई 2020 वाली जो बात है कि जो भी नई पोस्ट आएगी उनको बैन कर दिया गया, वो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जितनी जॉब्स आती हैं, यानी कि उसके आंतरिक मामले हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जितनी भी जॉब्स आती हैं जो गैर ज़रूरी है, जैसे कंसल्टेंट की जॉब, ये सब जॉब्स को नहीं, ये सब जॉब पे जो सीट्स थी उन सबको बैन किया गया है और जो नए पद बने हैं उनको भी बैन किया गया है जो गैर ज़रूरी हैं। और जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ही ये बताया कि यूपीएससी और एसएससी और आरआरबी जैसी जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज थी
उनको वैसे ही फुलफिल किया जाएगा और उनको वैसे ही अप्लाई किया जा सकेगा जैसे पहले किया जा सकेगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया ट्वीट करते हुए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स चल रही थी वैसे अब भी चलेंगी, ये दावा बिल्कुल गलत है। और PIB फैक्ट चेक ने भी ट्वीट करते हुए ये बताया कि ये जो दावा शेयर किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और ये दावा कई न्यूज़ चैनल्स वालों ने भी दिखाया और ये कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने सारी जॉब्स को बैन कर दिया है और अब किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी के खिलाफ जो भी बात है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और मोदी के फेवर में जो भी बात है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये तो गलत बात हुई। क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ और मैं किसी के खिलाफ ना हूँ ना किसी के फेवर में हूँ, बस मैं ट्रुथ के साथ हूँ और जो सही बात है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और जो सही बात नहीं है यानी जो गलत बात है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, उसको रिजेक्ट करूँगा। तो ये बात जो है कि मोदी ने सारी गवर्नमेंट जॉब्स को बैन कर दिया, ये बात बिल्कुल झूठी है और बिल्कुल अफवाह है और अफवाह फैलाई जा रही है, उन लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है। और मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ ना मोदी गवर्नमेंट के साथ हूँ, मैं तो सच्चाई के साथ हूँ और इस देश के साथ हूँ। मोदी गवर्नमेंट जो भी इस देश के लिए भला करेगी मैं उनके साथ हूँ। मोदी गवर्नमेंट अगर इस देश के लिए भला नहीं करेगी, अगर इस देश का बुरा सोचेगी तो मैं उनके खिलाफ हूँ। बात इतनी सी है, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी को नहीं होना चाहिए और ना ही किसी की भी गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए, बल्कि उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ होना चाहिए या उनकी पॉलिसीज़ के फेवर में होना चाहिए। तो बहुत से लोग के दिल में बैठ गया है कि मोदी जो भी करेंगे गलत करेंगे। तो मोदी तो एक पर्सन है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री को गलत करना ये तो गलत बात है। प्रधानमंत्री की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी वो फैसले लेते हैं वो गलत हो सकते हैं ना, और जब वो फैसले गलत होंगे तो आप उनके खिलाफ रहिए। और ज़रूरी तो नहीं है कि सारे फैसले गलत हों, प्रधानमंत्री रहते हुए वो जितने भी फैसले ले ऐसा तो नहीं कि वो सारे फैसले गलत लें। वो एक आदमी है, उनके से सही फैसला भी हो सकता है, गलत फैसला भी हो सकता है। तो जो फैसले सही लगे आपको तो उनके साथ रहिए, जो फैसले गलत लगे तो उनके साथ ना रहिए, उनको रिजेक्ट करिए, उनका बहिष्कार करिए। तो ये जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही बात मिल गई होगी और जो लोग भी इस भ्रम में हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आएंगी, अब वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो वो बिल्कुल इस भ्रम को ना पालें, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।